मूविंग टू द नेक्स्ट गेम, इसका प्रीव्यू हमें करना है विच इज मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों ही टीम्स का लास्ट मैच है इस सीजन का, बट इससे ज़्यादा बड़ा नैरेटिव पता क्या है, जो कि शायद आपने सोचना शुरू नहीं करा होगा अभी तक। दिस कुड पॉसिबली बी द लास्ट गेम ऑफ रोहित शर्मा इन अ मुंबई इंडियंस जर्सी एंड KL राहुल इन अ लखनऊ सुपर जायंट्स जर्सी। आई नो KL राहुल को अभी रिसेंटली डिनर पे भी बुला लिया गया है, गोयंका साहब ने बुलाया है उनको, फोटो भी खिंचा ली, मतलब पूरा PR स्टंट अच्छे से हुआ है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल रिटेन भी कर लिया जाए। ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा का भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो अपना माइंड मेकअप करके ही चूजेस टू फिनिश हिज करियर एट मुंबई इंडियंस ओनली। बड़ी जो मेगा ऑक्शन का जो सीन आ गया ना, इसके चलते हुए टीम्स खुद ही मजबूर होंगी कम से कम प्लेयर रिटेन्स करने का, स्पेशली अगर रिटेंशन 4 तक रुक जाएं तो। एंड सो नेचुरली एक केस बन सकता है कि क्या हमें इन प्लेयर्स को जो कि इतनी सैलरी ले रहे हैं, इज इट इवन वर्थ रिटेनिंग देम? आर दे रियली ऑफरिंग द रिटर्न फॉर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग इन दीज प्लेयर्स? एंड शायद कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मे बी एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट सीजन हम इनको फिर से इन्हीं टीम्स के लिए खेलते हुए देखेंगे। बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि शायद रोहित शर्मा अगले साल किसी और टीम से खेल रहे हो, शायद KL राहुल, क्या पता, मतलब RCB या पंजाब में से किसी से वापस खेल रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, कंसिडरिंग दैट दिस कुड बी पोटेंशियली द लास्ट गेम ऑफ रोहित शर्मा एट द वानखेड़े एज वेल इन मुंबई इंडियंस जर्सी, एंड दैट इज अ मच बिगर इमोशनल कनेक्ट एज अपोज टू से KL राहुल फॉर द इकाना स्टेडियम। बहुत सारे नैरेटिव्स ऑफ द लास्ट बन सकते हैं यहाँ पे। इसी बात पे कमिंग टू द पिच, देखो ये पिच भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग तो नहीं होगी। आई थिंक 190 to 200, 210 उस टाइप की होगी पिच। वंस अगेन इट्स फनी हाउ आई एम सेइंग कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज भाई इस सीजन में 240 तो मजाक ही लगा है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड। सो 190 मैक्स 210 इस टाइप की पिच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रन में एक्सपेक्ट करने वाला। एंड सो नेचुरली पिच चाहे कैसे भी हो, वानखेड़े पे टॉस जीत के हमेशा बॉलिंग ही करनी होती है, मोस्ट लाइकली हमेशा ही बॉलिंग करनी होती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट दिस टाइम एज वेल। टॉस जीतो, बॉलिंग करो फॉर श्योर। अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है, बहुत सरप्राइजिंग है। 5 मैचेस हुए हैं LSG और मुंबई के बीच में, 4 बार लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है। ये रिकॉर्ड तो मुंबई के अगेंस्ट सुनकर ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है एज अ KKR फैन कि कोई टीम इतना डोमिनेट कैसे कर रही है मुंबई को। इनफैक्ट यहाँ पे एक मैच इन दोनों के बीच में आज तक वानखेड़े पर हुआ है, वो भी LSG जीती हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि वानखेड़े में इन लोग का कोई फ्रेश हिस्ट्री है, या फिर एक भी मैच नहीं हुआ है तो हिस्ट्री क्रिएट करी जा सकती है बाय मुंबई इंडियंस। यहाँ पर भी वो एक मैच खेले हैं, ट्रैक रिकॉर्ड 0 ही रहा है उनका। द ओनली पॉइंट आई वुड से इन फेवर ऑफ मुंबई इज कि इवन दो वो 3 मैचेस हारे हुए हैं 4 में से अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, जो एक मैच जीते हैं ना वो 81 रन से जीते हैं लास्ट ईयर ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेंटल ब्लॉक बन गया है LSG के अगेंस्ट, वो एक हैबिट हो जाती है ना वरना एक टीम से हारने की, जैसे KKR की मुंबई से थी अंटिल वेरी रिसेंटली। अब वो थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। वो मेंटल ब्लॉक जो बन जाता है एक टीम को देखते ही, वो नहीं है मुंबई के साथ। प्लस अभी सिर्फ 4 ही मैचेस हुए हैं तो क्या ही बोला जाए, बट द फैक्ट कि उन 4 मैचेस में से भी एक बार बहुत ही तगड़े मार्जिन से हराया हुआ है, that goes on to show कि there should not be a mental issue at least. Coming to the third segment which is the playing 11 for both the teams. हम लोग मुंबई की स्टार्ट करेंगे पहले। रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव हमारे टॉप 3 होंगे। आई वॉज वंडरिंग कि क्या रोहित शर्मा, स्काई, हार्दिक पांड्या, बुमराह जैसे लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए इस मैच के लिए। फिर मुझे लगा कि यार देखो ये मैच आई थिंक कब है, 17-18 में से किसी एक डेट को है, 17 को है मेरे ख्याल से। वर्ल्ड कप के लिए ये लोग 25 और 26 को निकलने वाले हैं, तो आपको ऑलरेडी उससे पहले 8 दिन का तो कम से कम गैप मिलने वाला है। उसके बाद वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू होगा, प्लस लास्ट गेम खेले हुए भी 3-4 दिन हो ही गए हैं मुंबई को। तो अगर ये मैच भी नहीं खेलोगे तो बेसिकली 2-2.5 हफ्ते का ब्रेक तुम्हें पूरा लंबा मिल रहा है। क्या उतने लंबे ब्रेक की ज़रूरत है, या फिर जो ये पूरा पुअर फॉर्म चल रहा है फॉर समबडी लाइक रोहित शर्मा, वो एक हफ्ते 10 दिन के ब्रेक से काफ़ी हो जाएगा, निकल जाएगा रिदम ब्रेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक निकल जाना चाहिए। मतलब ये अगर रिदम ब्रेक करना पॉइंट है ब्रेक का, तो 10 दिन आर गुड इनफ। अगर एक टोटल मेंटल रीसेट चाहिए हो तो समझ में आता है कि ये मैच ना खेले।
एंड सो इन सेइंग दैट आई थिंक स्काई तो वैसे भी पूरा सीजन खेला ही नहीं IPL का, उसने पहले कुछ मैचेस मिस करे हुए हैं, सो ही कैन अफोर्ड टू प्ले, ही इज़ ऑल्सो वेरी फिट. रोहित शर्मा का बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी ऑलरेडी ब्रेक मिलने वाला 8-9 दिन का, इसके बाद आई थिंक मे बी ही कैन प्ले दिस वन एज वेल. प्लस द फैक्ट जो मैंने अभी प्रीव्यू के स्टार्टिंग में बोला कि शायद उसका लास्ट गेम हो सकता है, तो देयर वुड बी मोर रीजंस एट प्ले. बुमराह के लिए मैं ये कहूँगा, हाँ बुमराह कैन थिंक ऑफ टेकिंग रेस्ट. उसका फॉर्म भी खराब नहीं है, वो फास्ट बॉलर भी है, तो उसको लोड भी ज़्यादा पड़ता है, प्लस ही इज इंजरी प्रोन. मे बी यू कैन एंटरटेन द फैक्ट कि उसको रेस्ट करा दिया जाए. एज ऑफ नाउ आई एम कीपिंग हिम इन द लाइनअप, बट अगर वो नहीं खेलेगा तो उसकी रिप्लेसमेंट की बात कर लेंगे. तो रोहित, ईशान एंड स्काई हमारे टॉप 3 होंगे. उसके बाद मैं तिलक वर्मा को लेके आऊँगा. फिर मैं हार्दिक पांड्या के ऊपर बैटिंग कराना चाहता हूँ, जस्ट सो दैट ही ऑल्सो गेट्स इनटू सम रिदम. फिर नेहल वधेरा आ जाएंगे, फिर टिम डेविड, फिर नबी आ जाएंगे. उसके बाद चावला. ये 2 स्पिनर्स हमारे साथ के साथ हो गए. कंबोज और बुमराह. इम्पैक्ट प्ले हमारे थुसारा हो जाएंगे. अगर बुमराह को नहीं खेलना तो क्विटजो खिला दो, बिकॉज ऑलरेडी सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं लाइनअप में, तो ईजिली आप क्विटजो खिला सकते हो. कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़्यादा नहीं होगा क्वालिटी में. ऐसा नहीं कि एक यंगस्टर को खिला रहा हो, नहीं तो आकाश मत वालों खिला लो अगर ऐसा ज़्यादा मन है तो. सो अगर बुमराह का लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा मैनेज करना है हमें, बहुत ज़्यादा डाइसी ना होना चाहे, तो डेफिनेटली वी कैन रेस्ट हिम, देयर इज़ नो इशू. उसके साथ तो फॉर्म का भी कोई इशू नहीं है, तो आई थिंक ही वुड बी एज गुड एज एवर इवन इफ यू टेक्स अ ब्रेक. तो ये सोचने की बात है. अगर मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ की तो बात करूँगा नहीं, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे है नहीं खेलने के लिए. दोनों ही टीम्स डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड जो नैरेटिव है यहाँ पे वो वही है कि इनके कैप्टन्स का इनके रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए लास्ट मैच तो नहीं है, बस वही एक नैरेटिव है. दिस गेम डज नॉट होल्ड एनी रेलिवेंस इन द ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस IPL. ये दोनों टीम सिर्फ अपना ही वो पोजीशन बचाने के लिए खेल रहे हैं कि कहाँ पे अल्टीमेटली फिनिश कर सकते हैं, बॉटम द टेबल पे ना फंस जाएं, सिर्फ इसी बात के लिए ये लोग खेल रहे हैं. बट इससे बाकी टीम्स को ऑन द टेबल कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला. मोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम है ये. सो उस मामले से नॉट मच टू डिस्कस एज पार स्ट्रैटेजीज कंसर्न. खुल के खेलो भाई, मर्जी से खेलो, जैसे खेलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर LSG की बात कर लेते हैं. KL राहुल, क्विंटन डिकॉक ऑफकोर्स ओपनिंग करेंगे. स्टॉइनिस एट 1 डाउन, फिर हुडा, फिर पूरन, फिर बदोनी. यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं. कृणाल पांड्या, नवीन उल हक, अरशद खान ऑफकोर्स कैसे हटाओगे उनको पिछले मैच के रोहिक्स के बाद. बिश्नोई एंड मोहसिन खान. इम्पैक्ट प्लेयर में मैं चाहूँगा यश को वापस ले आओ इस मैच के लिए, just for the sake of it. And once again, play for pride. There's not much to say here. आपका जो सीज़न गया है, आई स्टिल बिलीव, मैं LSG के लिए बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये सीज़न उनका जेन्युइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत अच्छा जा रहा था, जब उन्होंने CSK को 2 बार हराया था तब. एंड फिर उसके बाद से एकदम से ही those 2-3 sudden humiliations one after another, फ्रॉम SRH, फ्रॉम KKR, DC से भी तुम 15-20 रन से हार ही रहे हो टॉस जीतने के बाद, तो ह्यूमिलेशन तो नहीं बट एक डिसअपॉइंटिंग डिफीट तो है ही. उन 3 मैचेस में एकदम से ही तुम्हारा पूरा टोन और नैरेटिव अराउंड योर टीम बदल दिया, एकदम ही बदल दिया. प्लस वो जो KL राहुल के साथ जो हुआ, गोयंका एंड KL राहुल के साथ, इट डिड नॉट पुट अप अ गुड पिक्चर एज वेल. सो एक अच्छी इमेज नहीं गई अल्टीमेटली पूरी टीम की. एंड इसी के चलते हुए ना पूरी वाइब खराब हो गई LSG के कैंपेन की. आई स्टिल बिलीव अगर एक हफ्ता 10 दिन पहले तक तुम देखते तो द टीम वॉज इन अ वेरी गुड पोजिशन. एकदम से एक हफ्ते ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया पूरे सीजन का. तो दैट इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट ऑल्सो, बट दैट इज़ हाउ क्रूअल द नेचर ऑफ IPL इज. बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं, इसीलिए बहुत टैक्सिंग होता है ना. कभी भी ईज आउट होना अफोर्ड नहीं कर सकते. यू ऑलवेज हैव टू टेक एवरी सिंगल गेम वेरी सीरियसली. एकदम से फेट बदल जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता. सो इन दैट एस्पेक्ट आई थिंक LSG वर क्वाइट हार्ड डन एज अपोज टू समबडी लाइक मुंबई, जिनको हमें स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि एक ही नैरेटिव है कि अच्छा नहीं खेलना है, कंसिस्टेंटली बैड रहे. तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोनों ही टीम्स अपने आखिरी मैच में आके दोनों ही डिस्क्वालीफाइड हैं, तो सेम बोट पे हैं दोनों. बट एक टीम काफ़ी इनिशियली अच्छा खेल के इस पोजिशन पे आई है, एंड एक टीम स्टार्टिंग से ही बकवास खेल रही थी. ये फ़र्क है दोनों टीम्स का. कमिंग टू द की बैटल्स, यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार सबसे पहले की बैटल होगा रोहित शर्मा वर्सेस मोहसिन खान का. अरशद खान को मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे. आई थिंक मोहसिन खान इन द पावर प्ले हैज़ बीन मोर इंप्रेसिव, बीइंग अ लेफ्ट हैंडर ऑल्सो. वो रोहित शर्मा का जो एक बोगी बॉलर जो बने हुए हैं आजकल, लेफ्ट हैंडेड पेसर्स ही बने हुए हैं. वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ ही टैकल्स देम और नॉट. आई थिंक रोहित शर्मा को जो अपना लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस गेन अगर करना है, ये बेस्ट गेम है. 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, मोहसिन और अरशद खान, दोनों ही इनएक्सपीरियंसड हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है नहीं इनके पास.
दोनों को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करे रोहित शर्मा, एंड दिस इज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस टू गाइज, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, रोहित शर्मा इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. सो एक बहुत ही अच्छा चांस है रोहित शर्मा के पास अपना लेफ्ट हैंड पेसर्स के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस रीगेन करने का. द नेक्स्ट की बैटल वुड बी इन माई ओपिनियन सूर्य कुमार यादव वर्सेज नवीन उल हक. नवीन उल हक हैज बीन इन फेजेस टू LSG what रसल हैज बीन टू KKR, इन द सेंस कि वो क्रूशल मोमेंट्स पे आके क्रूशल विकेट्स निकाल जाता है. कुछ मैचेस में उसने ये चीज़ करके दी है, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ फेजेस में ऐसा रहा है, लेकिन उसने वही रोल काइंड ऑफ प्ले करके दिया LSG के लिए जो कि रसल KKR के लिए करके देता है विद द बॉल इन दिस सीजन. एंड सो गेटिंग स्काई आउट इन द मिडल ओवर्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल. दैट कुड पॉसिबली डिक्टेट how far the total goes for Mumbai Indians. And if LSG are chasing, Sky's wicket becomes even more crucial in deciding कहाँ पे ultimately टारगेट फिनिश होने वाला है. 180 पे रुकेगा या 220 तक जाएगा. वहाँ पे अगर स्काई रुकता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है गेम पे. द नेक्स्ट की बैटल इट श्योरली शुड बी KL राहुल वर्सेज जसप्रीत बुमराह. KL राहुल अभी ऑफ लेट, अब सबको पता ही है कि वर्ल्ड कप में नहीं होने वाले, इनफैक्ट कीपिंग भी नहीं कर रहा अब तो. वो पिछले मैच में कीपिंग भी नहीं करी उसने. नो, ही डज नॉट रियली हैव अ लॉट टू लूज. ठीक है, बुमराह को पता है कि वो वर्ल्ड कप में है, गंदा खेलेगा तो भी ही हैज़ पॉसिबली बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट इंडियन परफॉर्मर ऑफ दिस IPL अलोंगसाइड विराट कोहली. सो एक बुरा मैच जाता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई स्टेटस पे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला. तो दोनों ही एकदम फ्री हैं प्रेशर से फॉर डिफरेंट रीजंस. प्लस दोनों पावर प्ले में एक साथ भिड़ेंगे भी. क्या KL राहुल अपना वो नया स्ट्राइक रेट वाला जो होल इशू जो चल रहा है उसको फिगर आउट कर पाएगा एंड कंटिन्यू कर पाएगा अगेंस्ट बुमराह, या फिर बुमराह विल गेट द बेटर आउट ऑफ हिम? दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. मूविंग टू द नेक्स्ट की बैटल, दिस इज गोइंग टू बी निकोलस पूरन वर्सेज पीयूष चावला. वंस अगेन इन द मिडिल ओवर्स, स्पेशली 6 से 10 ओवरों के बीच में, आई थिंक पीयूष चावला को डोमिनेट अगर करके देता है पूरन, तो बाकी जो इनएक्सपीरियंस्ड पेसर्स हैं या फिर आउट ऑफ फॉर्म पेसर्स हैं मुंबई इंडियंस के, उनको डोमिनेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा बाकी टीम के लिए. पीयूष चावला हैज़ बीन वन ऑफ द स्टैंड आउट गाइज इन द मिडिल ओवर्स. वहाँ पे उसने ना ही सिर्फ क्रूशल विकेट्स निकाल के दिए हैं, बट ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रहा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहा है. वन ऑफ द सरप्राइजिंग पॉजिटिव्स from this IPL कि पीयूष चावला was still very much relevant in this season. लास्ट सीजन लग रहा था कि कुछ एबनॉर्मली वेल खेल गया, एंड इस साल उसने वो कंटिन्यू करी वो चीज़, वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा. वन ऑफ द स्टैंड आउट गाइज इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट आफ्टर बुमराह फॉर मुंबई इंडियंस. लास्टली स्टोइनिस वर्सेज कंबोज. स्टोइनिस एट नंबर 3, बहुत बड़ी बात नहीं है, पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए आ जाए. कंबोज से कोई बड़ी बात नहीं है कि अब ऑन द ट्रॉट 4 ओवर फेंकवा दो. बड़ा मजा आएगा देखने के लिए कि स्टोइनिस कैसे टारगेट करता है कंबोज को, बिकॉज कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टोइनिस के ऊपर फिर से रन रेट ऊपर करने का जो बर्डन है वो आ जाए अगर क्विंटन डिकॉक को KL राहुल नहीं चलते वंस अगेन. एंड टारगेट करने के लिए फिर वो ईजी बॉलर कंबोज ही होगा, क्योंकि थुसारा एंड बुमराह नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. सो कंबोज से बर्डन आएगा, एंड दैट विल ऑल्सो गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ विकेट. एंड स्टोइनिस का विकेट गिरता है देन क्वाइट फ्रैंकली सिर्फ पूरा नहीं रह गया बैटिंग करने के लिए. So very crucial wicket in the middle phase. Let's see Kamboj इस मैच में विकेट लेता है कि नहीं लेता. Has shown a lot of promising signs. Let's see आगे चलता है कि नहीं. अगले सीजन के ऑडिशन के लिए एक अच्छा मैच उसके लिए. And then moving to the final segment, which is the predictions. I am pretty surprised to say this as well because as I said, अभी मैंने प्रीव्यू में कैसे एक्सप्लेन करा कैसे जो LSG का नैरेटिव रहा है वो काइंड ऑफ सिमिलर हो गया at this point of time मुंबई से, बट उनकी परफॉर्मेंसेस फार बेटर रही हैं throughout the season. Even saying that, I still feel ये मैच मुंबई ले जाने वाली है. Just because LSG का जो recent form रहा है, it has been pathetic. It has been unacceptable. जो 3 on the trot losses मिली है ना, I think that has shaken the club, the team on a different level. Besides, not much to play for, not much at stake, not much motivation for the last game. I don't know if, it would even add some fuel to the fire as far as LSG is concerned. On the other hand, Mumbai के लिए वो narratives हैं, रोहित शर्मा से especially related. And the kind of connect they have with the fans plus home match है. LSG का तो home match भी नहीं कि एक moral responsibility बन जाए fans की तरफ मैच जीतने की.
I think Mumbai has a better form, more at stake and better rhythm right now. And so for those seasons, I think Mumbai जीतेगी. And quite frankly, मैं थोड़ा surprised भी हूँगा अगर मुंबई हारती है तो. I know it sounds very shocking, but not saying कि LSG जीत नहीं सकती है, but मैं पर्सनली थोड़ा सरप्राइज हूँगा अगर मुंबई हारती है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.